हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे। क्लास सेवेंथ में भी है, क्लास इलेवेंथ में भी है, कुछ कुछ कंप्यूटर स्टूडेंट्स भी इससे पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम। सो व्हाट इज नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम वो कंप्यूटर में यूज होने वाला सिस्टम है जिसमें हम कैलकुलेशन, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर समझता है आपकी नंबर्स की लैंग्वेज को, और बेसिकली कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज को। अब नंबर्स को एक्सप्रेस करा गया कंप्यूटर सिस्टम में, ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट अभी फिलहाल के लिए टिल क्लास 12 आप यू स्टडी फोर नंबर सिस्टम। फर्स्ट, बाइनरी विच इज अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर। ठीक है। दूसरा आपका जो हो जाता है डेसिमल, जिसे हम पढ़ते हैं। ठीक है, दो नंबर सिस्टम तो हमें पता होना चाहिए। पहला बाइनरी या डेसिमल समझ लीजिए। ठीक है। दूसरा बाइनरी, तीसरा ऑक्टल, और फिर हेक्साडेसिमल। ठीक है। तो ये चार तरीके के नंबर सिस्टम है। टेसी वर्ड का मतलब होता है 10, इसलिए इसमें 10 नंबर्स होते हैं। बाय मतलब ऑलवेज स्टैंड फॉर टू, इसलिए इसमें दो नंबर सिस्टम होते हैं। ठीक है। ऑक्ट स्टैंड फॉर 8, इसलिए 8 नंबर सिस्टम होते हैं। और हैश स्टैंड फॉर 6 और डेसी स्टैंड फॉर 10, इसलिए टोटल 16 नंबर सिस्टम कहलाते हैं। पहला इतना बेसिक चीज क्लियर हुआ। अब क्या नंबर होते हैं? इसमें होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बाइनरी में 0, 1 ही होता है। ऑक्टल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हेक्सा में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 की जगह पर ये लिखते हैं ए, 11 की जगह पे लिखते हैं बी, 12 की जगह लिखते हैं सी, 13 की जगह लिखते हैं डी, 14 की जगह लिखते हैं ई, और 15 की जगह लिखते हैं एफ। क्लियर है? तो कितने नंबर सिस्टम है 12 तक? आपके 4। ठीक है। पहला कौन कौन सा? डेसिमल, जो हम लोग सब पढ़ते हैं मैथ्स में। बाइनरी, जो कंप्यूटर समझता है। और ऑक्टल और हेक्सा का रोल इसलिए है जस्ट टू मेक कैलकुलेशन फास्टर। वो प्रोसेसिंग के लिए, वो फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए हम इस नंबर सिस्टम का यूज करते हैं, दो नंबर सिस्टम का। अब पहले तो ये समझ लिया, अब समझते हैं बेस। कैसे ना पता चलेगा कोई नंबर जो लिखा हुआ है वो बाइनरी में लिखा है या ऑक्टल में? कैसे? अब समझो, या कोई भी और लैंग्वेज। मान लो 100 लिखा है, तो 100 तो बाइनरी में भी आता है, वो हेक्सा में भी आता है, वो ऑक्टल में भी आता है, वो डेसिमल में भी आता है। तो कैसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखा है? तो यहां हमें पढ़ना पड़ेगा बेस। क्या पढ़ना पड़ेगा? बेस। बेस क्या होता है? नंबर ऑफ डिजिट दैट नंबर सिस्टम कंटेन। दिस नंबर सिस्टम कंटेन 10 डिजिट, तो इसका बेस हो गया 10। मतलब अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो हम समझेंगे अरे ये तो डेसिमल नंबर है। अगर यही सेम चीज ऐसी लिखी है, ओहो ये तो बाइनरी है। अगर यही सेम चीज ऐसी लिखी है तो ये ऑक्टल है। और यही सेम चीज अगर ऐसी लिखी है तो ये हेक्साडेसिमल है। पहले बताओ, इतनी बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आया या नहीं है? ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको समझ में आना चाहिए, तो फटाफट कमेंट कर देना अगर आपको कोई भी डाउट आता है। ठीक है। तो बेस का, देखो, नंबर पढ़ना अलग चीज है, नंबर को पहचानना अलग चीज है। तो जो बेस होंगे वो आपके बताएंगे कि ये नंबर सिस्टम्स किस तरीके के हैं, किस में एक्सप्रेस है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? ओके। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट आता है कन्वर्जन। तो कन्वर्जन की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले कितने नंबर सिस्टम है वो रिवाइज करते हैं। देयर आर 4 नंबर सिस्टम। ठीक है। नंबर आई एक्सप्रेस इन अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ अ computer or in a mass which is called number system. There are 4 type of number system: decimal, binary, octal, hexa. डेसिमल, डेसी 10 को दर्शाता है, बाइनरी 2 को दर्शाता है, ऑक्टल 8 को दर्शाता है, हेक्साडेसिमल में हेक्सा 6, डेसिमल 10, तो टोटल मिला के हो गया 16। सो बेसिकली ये स्ट्रक्चर है। तो इतना बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आया। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट मैंने आपको लिख दी। आइडेंटिफिकेशन कैसे है? अगर उसमें बेस 10 है तो इसका मतलब वो डेसिमल है, बेस 8 है तो इसका मतलब वो ऑक्टल है, बेस 8 2 है इसका मतलब वो बाइनरी है, बेस 16 है तो इसका मतलब वो हेक्सा डेसिमल है। तो पहले बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आना जरूरी है। अब सबसे पहले हम समझेंगे डेसिमल से सब में कन्वर्जन करना। तो डेसिमल से अगर मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, क्लास 7 तक ये आता है। तो सबसे पहले आपको 100, अब देखो, अब इतना तो एक्सपेक्ट करूंगा आप क्लास 7th में हो या क्लास 11th में हो तो आपको 2 से डिवाइड करना तो आना चाहिए।
तो अगर आपको नहीं आता तो आपके लिए एक मैं करके दिखा रहा हूं। 100 2 से डिवाइड करोगे, 2 5 या 10, और इस जीरो के बदले एक जीरो आता है, तो यहाँ 50 बचा और रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो रिमाइंडर को यहां लिखना है आप। कितना समझ में आया? अब सेम प्रोसीजर को रिपीट करो, 50 को भी 2 से डिवाइड करो तो आएगा 25। नहीं पता तो फिर से कर लेना। 50 2 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, और फिर से कोई रिमाइंडर नहीं बचा तो जीरो। इसको करोगे तो ये आएगा 12, और यहां पे रिमाइंडर क्या आएगा? 1। अब करके देखना, करके दिखा देता हूं चलो। 25 2 1 जा 2, 5 2 2 जा 4, 1, तो रिमाइंडर क्या बचा? 1। ठीक है, अब 2 6 जा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा क्योंकि 12 पूरा जाता है। 2 3 या 6, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 बचा। अब ये लास्ट में का बना गया, ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट, इसको भूलना नहीं है भैया, ये 1 को सही है। अब यहां से इसको लिख दो। अब ये पार्ट मैंने रब करा, ये आपका, अगर आप इसे रफ वर्क में दिखा रहे हो तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब यहां से लिखना स्टार्ट करो उल्टा। 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0। ये है बाइनरी में 100 का इक्विवेलेंट। तरीका समझ में आया? कोई भी नंबर उठा लो, जैसे मान लेते हैं 482 या 400 ही ले लो, या कुछ भी ले लो, 2 256। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, पूरा कट गया। ठीक है, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, पूरा कट गया। 2 3 2 0, पूरा कट गया। 16 पूरा कट गया। 8 जा पूरा कट गया। 2 4 जा 8, पूरा कट गया। 2 1 जा 2 2 जा 4, पूरा कट गया। 2 1 जा 2, पूरा कट गया। तो क्या बचा आपके पास? 1 से लेके सारा उल्टा, तो कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितने हो गए? ये बाइनरी में कन्वर्ट होगा। बेसिक चीज समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है या नहीं? जल्दी बताओ। ठीक है, डन 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 डन। ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ओह, ठीक है, आराम से 2 3 क्वेश्चन को करना, तब आगे बढ़ना। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। अब मान लो अगर कोई ऐसा नंबर आया 14.25, ठीक है, ऐसा है। ठीक है, एक दो कराऊंगा इसमें से। अब 14 को आप अलग करो जैसे आप अभी तक करते आए हो। 2 7 जा 0, 2 3 या 6, 1 बचेगा। रिमाइंडर की बात कर रहे हैं। 2 1 जा 2, फिर से 1 बचा, तो यहां से उल्टा 70 को तो लिख सकते हो 1 1 1 0, तो ये तो आ गया। डेसिमल के बाद की चीज क्या करनी है भाई? तो डेसिमल से बाद की चीज को, ये डेसिमल में, ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ऐसा देखो, 2.5 इंटू 2, घबराओ मत, बिल्कुल मत घबराओ, 0.50। ठीक है, ये जो आया इसको बाहर लिखते रहना यहाँ पे, 0। ठीक है, अब ये जो नंबर आया उसे यहां लिख दो, 0.50 इंटू 2, क्या आया? 1.00। ये आया 1, इसे यहां लिख दो, बस हो गया। ये 0.00 बन गया ना। क्या आया ऊपर से नीचे? यहां नीचे से ऊपर था, ऊपर से नीचे 0 1 0 1। ये रहा आपका डेसिमल। ये 6 7 8 बच्चों के लिए नहीं आता, बट हाँ 12th के बच्चों के लिए है, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, सीख लोगे, कोई इशू नहीं है। कि अगर डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है, किससे कन्वर्ट कर रहे हैं? डेसिमल से किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? बाइनरी। डेसिमल से किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? बाइनरी, याद रखना। ठीक है, क्लियर? पहले वाली वैल्यू को जैसे आपने करा वैसे ही, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई। अब ये तो होने वाले थे। अगला नंबर पकड़ते हैं, मान लेते हैं 60.213। कुछ ऐसा नंबर जो नहीं हो रहा। तो भैया देखो 60 का तो काम बिल्कुल सिंपल है। 2 30 0, 15 0, 2 7 जा 14 1, 2 3 या 6 1, 2 1 जा 1 1। तो यहां से उल्टा पकड़ो, क्या आया? 1 1 1 1 0 0, यह आ गया।
अब पॉइंट के बाद क्या नंबर है? 0.213 इंटू टू। इसके बाद जो आएगा वही लिखना है, ठीक है ना भैया? इसके बाद आता है आपका 624 और कुछ नहीं आया तो 0 लिख दो। पॉइंट के बाद कुछ नहीं आया ना, लिख दो। फिर अगला नंबर पकड़ो, क्या? 04.26 इंटू टू। जो नंबर आ रहा है उसे 2 6 12, 1 गया, 2 5, 2 4 4 5, 2 4 8, फिर से कुछ नहीं आया, फिर से 0 लिख दो। ठीक है, फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसे, 0.852 इंटू टू। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1 गया, 2 8 जा 16, 17, 1 गया, 1 आ गया, 1 लिख। ठीक है भाई, क्या बचा पॉइंट का? 0.70। देखो पॉइंट के पहले जो नंबर आ रहा है हटाते जा रहा हूं। 2 लगाओ, 8008041। यहां भी 1 आ गया, 1 लिख दो। काफी है इतने, है ना? इतने नंबर आ गए, काफी है। तो अब क्या नंबर आया था यहाँ पे? यहाँ आया था 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। वैसे करते कहते हैं 5 तक करो जब तक पूरा ना हट जाए, पर 5 या 8 बिट तक कर दो, काफी है। तो अभी मैंने 4 तक करके दिखाया समझाने के लिए, ठीक है? क्लियर हुआ? तो पॉइंट के बाद वाले नंबरों के लिए आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 2। और पॉइंट के आगे वाले नंबर को उठा लेना, ऊपर से नीचे लिखना है। ठीक है, इतना समझ में आया या नहीं आया? फटाफट। ठीक है, एक क्वेश्चन करो। ठीक है, चलो मैं इसका कमेंट में आंसर लिख दूंगा। सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाओ। ठीक है, ज्यादा टिपिकल नहीं दूंगा। इसको सीखो और इसको आंसर लिखना, फिर इसका मैं पिन कमेंट कर दूंगा। 72.125। ठीक है, हो जाएगा, करो। ठीक है, इसका कमेंट में आंसर बताना। क्लियर? अब हम समझते हैं डेसिमल से ऑक्टल। तो डेसिमल से ऑक्टल में भाई सेम सिचुएशन करनी है। जैसे मान लो कोई नंबर ले लेते हैं 400, तो भैया 8 से डिवाइड करो। डेसिमल से ऑक्टल, अच्छा कैसे लिखा जाएगा? ऐसा 400 से 10 लिखा होगा, और ऐसा। अगर ऐसा लिखा है तो समझ जाना डेसिमल से बाइनरी। अगर यहाँ पे 8 है, डेसिमल से ऑक्टल। ये रिटन एक्सप्लेनेशन है, वर्ड्स में तो बोल ही दोगे कि डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, जो भी है। तो 8 5 जा 40, 0 का 0, 0 रिमाइंडर। ठीक है, 8 6 जा 48, 2 रिमाइंडर। अब ये 8 से कम आ गया, बस यहां से पकड़ के उल्टा लिख, 620। ये रहा ऑप्शन, खत्म। इतना सिंपल है भाई, मैं तो बोलता हूँ बहुत सिंपल है। अब फटाफट कमेंट में, अब इसका भी वही है, डेसिमल के बाद अगर पॉइंट होगा तो इंटू 8 करना, पॉइंट के पहले वाले नंबर को उठा लेना। ठीक है, कमेंट में क्या करो तुम, 1000 का कर दो, 1000 को ऑक्टल में चेंज कर दो। अगेन इसका भी आंसर मैं पिन कमेंट में कर दूंगा, तो मैं याद रखूं जिससे, चलो मैं देख लूंगा। ठीक है, प्लीज जिसका भी आंसर होगा मैं एक साथ पिन कमेंट कर दूंगा या हाथ दूंगा। ठीक है, जिसको कर देना। ठीक, चलिए हेक्साडेसिमल करके दिखाऊं या कर लोगे? हम्म, तो चलो क्या नंबर ले, 256 ले लेते हैं। तो 16 1 जा 16, वैसे 16 16 जा होता है। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ क्या बचेगा? 96, जो कि 16 टाइम्स में आएगा, तो 0 रिमाइंडर। 16 या 16, 0, तो ये आया 100। ये आया हेक्साडेसिमल, यानी 256, जो इसमें लिखा जाएगा डेसिमल में। इसको अगर हेक्साडेसिमल लिखना है तो 16। एक थोड़ा फील दिखाने के लिए एक नंबर ले लेते हैं, 2030 ले लेते, थोड़ा फील कुछ दिखाना चाहता हूँ वो। ठीक है, ज्यादा बड़ा नंबर नहीं ले रहा। 16 1 जा 16, कितना रिमाइंडर बचेगा? 14। तो इत्तेफाक से ऐसा लिखता है ना, 1 लिखेंगे 14 लिखेंगे, 14 को क्या लिखते हैं? ई, तो 1 ई, ऐसा कुछ लिखा होगा। समझ में आया या नहीं? ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो इतनी बेसिक चीज पहले फटाफट जल्दी से बताओ, कोई डाउट है तो? ठीक है, ठीक 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 ठीक। ठीक है, ओके।
चलिए अब उल्टे कन्वर्जन की बात करते हैं। कोई चीज डेसिमल में लिखी है और आपको चेंज करनी है, ओ सॉरी बाइनरी में लिखी है, चेंज करनी है डेसिमल। सबसे पहले बेसिक से करते हैं। 10101111, ठीक है। सबको 2 से मत चुके हैं। 1 × 2 ये पहला 1 हो गया, प्लस 0 × 2 ये भी हो गया। चाहो तो टिक लगा लिया करो यार, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये भी हो गया। 0 × 2 ये भी हो गया। 1 × 2 ये भी हो गया। 0 × 2 ये भी हो गया। 1 × 2 ये भी हो गया। 1 × 2 ये भी हो गया। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। ओके, अब राइट साइड से 0 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो कईयों को ना पावर का कॉन्सेप्ट नहीं पता भाई, अब मल्टीप्लाई मत कर देना, 2 3 या 8 नहीं पूछ रहा। 2 की पावर जैसे 3 या 2 की पावर 7, देखो 2 की पावर 7 का मतलब होता है 2 × 2 × 2 × 2। ये मेरा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आया? वो 7 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा भाई। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, 32 × 2 = 64, 64 × 2 = 128। तो 2 की पावर 7 हो जाता है 128। 2 की पावर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो ये 0 से हो रहा है भाई, करो ही मत, 0 लिख दो डायरेक्ट। 2 की पावर 5 होता है 32, करके देखना। ये 0 से हो रहा है, करो ही मत। ये भाई साहब 8, ये 0 से हो रहा है, करो ही मत, ये 2। अब यहां सुनो, 2 की पावर 0 होता है 1। किसी की भी पावर 0 होता है वो क्या होता है 1। 1 × 1 क्या होगा 1। तो 128 में पत्ते जोड़ के, 8 जोड़ के, 2 जोड़ के, 1 जोड़ के बताओ फटाफट। तो 128 और बचा 43, 11 6 7, 171 आ रहा है डेसिमल में। चेक करो फटाफट, जल्दी बताओ यही आ रहा है। 8 2 10 11, एक आ गया 3 ठीक है, क्लियर है। ओके, अब कईयों के मन में आता है कि अगर सर यहां भी डेसिमल हुआ तो क्या करेंगे, तो यहां का भी डेसिमल का जुगाड़ है। ये है मान लो, ठीक है। तो 1 × 2 + 0 × 2 + 1 × 2 + 1 × 2 + 0 × 2 है सेम तरीका, बिल्कुल सेम तरीका। बस डेसिमल ढूंढ लेना, वो मेरा खो गया। और यहाँ डेसिमल बड़ा सा दिखना है उधर, ठीक है। डेसिमल के इधर 0 1 2 3, डेसिमल के उधर -1 -2 -3 -4। घबराना बिल्कुल नहीं है, सही है। चलो क्या, चलो रखो, ठीक है। अब 2 की पावर 3 कितना बताया था 8, ये भाई 0 है, छोड़ दो। 2 1 प्लस, ये 2 की पावर 1 है बट अपॉन में जाएगा, माइनस का मतलब होता है पावर को नीचे लाना, ऐसा। ये भी 2 की पावर 2 होता है 4 बट नीचे आएगा। ये भाई 0, ये से तो छोड़ दो। 2 की पावर 4 होता है 16, ये अपॉन में आएगा। आया समझ में या नहीं आया, जल्दी बताओ। देखो मैं, मेरा काम है आप लोगों को बेहतर तरीके से सिखाना। फटाफट जल्दी जल्दी बताते चलो, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है भाई? चलिए अगला इसको देखते हैं। 8 × 10 + 11, ये हो गया 11। अब ये होता है 0.5, ये होता है 0.25, ये तो भाई 0, ये से भगा दो। ये होता है 0.0625, करके देख लेना यही आएगा, ठीक है। तो 11, 5 2 7, ये 7 1 2, और ये 5 6 11 1 8 बना देगा से 2 5
और पॉइंट क्या तीसरी का सौ 2 जमा 11 1 7 8 या 11.8125 ठीक है या नहीं? जल्दी से देखो अब बताओ। देखो मेरा रोल है आप लोगों को सीधी तरीके से समझाना, जिससे आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आए। ठीक है, यहां तक सही है सभी को? ठीक है, चलिए। हो, ठीक है, ठीक 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 ठीक। ओके, अब बाइनरी से ही ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, उसके लिए थोड़ी सी मजे ले लेते हैं। ठीक है, करने का तरीका तो एक, चलो पहले बेसिक तरीका सिखाता हूं। मान लो ये नंबर है 10101। अब ये बाइनरी में इसको चेंज करना है आपको ऑक्टल, कोई तरीका ही नहीं है। आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। बाइनरी के बाद आपको करना पड़ेगा पहले डेसिमल में। डेसिमल में वही 2 मल्टीप्लाई करके, फिर जो डेसिमल में आया उसको 8 से डिवाइड करके करना पड़ेगा ऑक्टल। ठीक है, करके दिखा देता हूं, थोड़ा फील लो, जिससे पता चले कि मेहनत कितनी है। जब शॉर्ट ट्रिक की वैल्यू पता चलती है। 0 1 2 3 4, 2 की पावर 4 16, 0 4 0 1, ये आया 20 21। ठीक है, 21 डेसिमल में आ गया। अब 21 की एलसीएम लो, 2 1 0 1, 2 नहीं सॉरी 8 से होगा, सॉरी सॉरी, 8 2 16, 16 में बचेंगे 5, तो क्या आया 2 5, ये आ गया ऑक्टल। ठीक है भाई, देख लो आराम से देख लो, फिर इसी नंबर को दूसरे तरीके से करके देखो। उसके लिए मुझे छोटा सा एक टेबल चाहिए। अब ध्यान से देखो, आपको मस्त सी 4 लाइन खींचो। ठीक है, ये चौथी खुदबंदी। ठीक है, प्लीज जैसा बोलूं वैसा। ठीक है, ऐसे ऐसे बना लेना कॉलम, 8 कॉलम होने चाहिए। ठीक है, ऑक्टल है ना 8, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, 8 है, चेक कर ले। 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, 0 0 1 1 0 0 1 1, 0 0 0 0 1 1 1 1। ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, अब आपके पास क्या नंबर था? आपके पास नंबर था 1 0 1 0 0। राइट साइड से 3 के पेयर बनाओ, ये रह गया 2, एक 0 एक्स्ट्रा ऐड कर। इतना समझ में आया? राइट साइड से पेयर बना दे, मैंने पेयर बना दिए, एक रह गया, इस पे 0 मैंने खुद ऐड करा। अब इसका पेयर बना। क्लियर? अब 1 0 1 को क्या कहते हैं? 5। तो इसको क्या लिख सकते हो आप? 5। 0 1 0 को क्या लिखते हैं? 0 1 0 को लिखते हैं 2। हो गया अगला। अगर आपने ये टेबल बना लिया तो तरीका बहुत सिंपल है। 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 2 1 2 0 2 1 4 0 4। कोई डाउट, कोई कॉलम हटाकर, यहाँ पे ऑक्टल 3 बिट का होता है, इसलिए 3 3 के जोड़े बन रहे, ग्रुप बन रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। ठीक, अगर ऐसा ही कोई क्वेश्चन बाइनरी से डायरेक्ट हेक्साडेसिमल में पूछने को आया, वो भी हो जाएगा। देखो सिंपल तो है, एलसीएम लेकर करना तो वो तो है ही है, बट थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा भाई। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जैसा सही समझ में आता है। जैसे मान लो ये नंबर है, तो 4 के ग्रुप बनाओ। ये 4 का हो गया, ये 4 का हो गया, अरे बड़ा। अब ये 4, अब क्या करें? अरे कुछ नहीं, अब केवल कितने का बनाना होगा? 5 का बनाओ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को बोलते हैं ए। ठीक है, 11 12 13 14 15 BCDEF। ठीक है, याद रखना, कहीं बदला 11 12 भर रहे हैं।
01 01 01 01 01 01 01 01 0011 0011 0011 0011 00001111 00001111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 पहले में 1011 1011 2021 2021 4041 8081 ठीक है। अब देखो कितना इजी 1001 1001 ये कितना है 1001 दिख रहा है 9 तो इसकी जगह क्या लिखोगे आप 9 1011 1011 11 ये इसकी जगह क्या लिखोगे बी 1010 101 1010 10 यानी इसकी जगह लिखोगे ए तो ये हो गया AB9 डायरेक्ट 16 अदरवाइज आपको पहले सबको 2 से करना पड़ता डेसिमल आता 16 से डिवाइड करना पड़ता ऑल द बेस्ट कर लिख ठीक है। ओके अब 2 दे रहा हूं इनको कन्वर्ट करना और मुझे बताना ये टेबल बनाना सीख लेना। हार्डली एग्जाम में कितनी देर में लगी मुझे 3 मिनट लगे कितनी देर में आपकी मिनट लगेगी पेयर वर्क में रखना कोई दिक्कत नहीं। तो 100110110111 इसको चेंज करो एक बार ऑक्टल में ऑक्टल एंड डेसिमल दोनों में चेंज करना है ठीक है कमेंट करना ठीक है। ओके सो अब देखो ध्यान से डेसिमल से हर एक में कन्वर्ट करना बाइनरी में कन्वर्ट करना 2 से डिवाइड करना है ऑक्टल में कन्वर्ट करना 2 से 1 से डिवाइड करना है एक्सरसाइज में 16 से डिवाइड डेसिमल के बाद वैल्यू है 2 से मल्टीप्लाई करना ऑक्टल के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना हेक्साडेसिमल 16 के लिए मल्टीप्लाई करना अगर हो जाता है अच्छी बात है नहीं होता तो 4 या 5 डेसिमल तक वैल्यूज दे देना। फिर बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं 2 से मैं बता दिया बाइनरी से ऑक्टल कैसे करते हैं 8 सेम कॉन्सेप्ट 8 से करके जैसे अगर कोई नंबर बाइनरी ऑक्टल में लिखा हुआ है जैसे मान लो 25 ऑक्टल में इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में तो 2 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 8 और यहां 0 यहां 1 ऑक्टल से डेसिमल में तो 8 करना है तो याद रखना किसी को भी डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसी की क्या कहेंगे उसी के बेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ऑक्टल से कर रहे हो तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे हेक्सा से कर रहे हो 16 से करोगे बाइनरी को डेसिमल में कर रहे हो तो 2 से करो और वही राइट साइड के 0 से लेके फिर नंबर क्लियर है। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं आराम से 2-3 क्वेश्चन करना सीखना तभी आए ठीक है। जैसे एक काम करो यही कर लेना 25 ऐसा भी करवाया था 8 को चेंज करो डेसिमल में और A7 को चेंज करो A7 16 है तो इसे भी चेंज करना है तो यहाँ 16 करना है कर लोगे ठीक है हो जाएगा ना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके अब इसको 2 मिनट के लिए हटा दे रहा हूं अब समझते हैं थोड़ा सा एस्काई कोड्स क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है ठीक है। एस्काई कोड में आपको पता होना चाहिए कैपिटल ए को 65 लिखते हैं और स्मॉल ए को 97 ठीक ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों बता रहा हूं अब जैसे कैपिटल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू ओ वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ठीक है चेक कर लो
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, आराम से चेक कर सकते हो फटाफट जल्दी से। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि इतना नहीं आएगा तो भैया मैं क्या बोलूं, फिर तो सीखने पड़ेगी तुम्हें टेबल। ठीक है, इतना तो आना चाहिए ना। ओके। ओके, अब ऐसे ही स्मॉल ए की कहां से करोगे, 97 से करना, और ऐसे करते 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 जेड जाएगा 122, कर लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, अब ये क्यों करा, मान लो कंप्यूटर ने कोई वर्ड टाइप करा। ठीक है, कंप्यूटर ने मान लो मेरा ही वर्ड टाइप करा, मेरा ही नेम ELWIN, ऐसा है एल्विन। ठीक है, ई कैपिटल है तो ई का मतलब हो गया 69। स्मॉल एल, मैं देख लेता हूं, स्मॉल एल का एस का कोड है 108, 108, 108। कैपिटल डब्ल्यू का मैंने अभी आपको लिखा हुआ है 87। स्मॉल आई का होता है 105 और कैपिटल एन का है 78। ठीक है, अब ध्यान रखना, इनको आपको डेसिमल में तो बदलना और बाइनरी में तो बदलना है, बट 8 बिट में, अगर 8 बिट नहीं है तो कर ले। अब 69 की आप एलसीएम लेंगे, 2 3 या 6, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 0 बचा, 2 8 या 16, 1 बचा। अब ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कैसे होता है। 2 4 जा 8, 0 बचा, 2 2 जा 4, 0 बचा, 2 1 जा 2, 0। ठीक है, और 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 0 बचा, 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 4 जा 8, 0 बचा, 2 2 जा 1 1 1। ठीक है, यहां से लेके यहां तक तो 1 0 0 3 0 1 0 1, 1 2 3 1 2 3 6 7 1 8, ये लिख दिया। अब ऐसे ही सेम 108 का पकड़ो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 0, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1, 2 6 जा 12, 1, 2 3 जा 6, 0, 2 1 जा 2, 1, सॉरी, तो 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0, 2 2 2 2 1 1 रह गया, यहां 0 डाल दो, तो जहां रह जाए उसे 0 कर लेना। 87, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 1, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1, और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 10 जा 1, 2 5 जा 0, 2 2 जा 4, 1, 2 1 जा 2, 0। ठीक है, तो 1 0 1 0 1 1 1 0 लगा देना, ऐसे ही बाकी सब होंगे। और इस तरीके से कंप्यूटर कोई भी वर्ड को समझता है। एस्काई कोड्स में मैं ये सारे अल्फाबेट्स हैं, सारे सिंबल्स हैं, सारे नंबर्स हैं, जितने आप कीबोर्ड में यूज करते हैं, तो वो सारे नंबर्स को कंप्यूटर ने एक डेसिमल पोजीशनिंग दी है और उसको वो कन्वर्ट करता है आपका बाइनरी में, और तब वो समझता है। तो इस तरीके से कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है आप जो भी कुछ लिखते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये एक एक ब्रीफ समरी थी नंबर सिस्टम की। नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसमें हम लोग सिखाएंगे बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन में हम 3 मेथड की बात करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट, पहले साइन मैग्नीट्यूड, फिर वंस कॉम्प्लीमेंट और फिर टूस कॉम्प्लीमेंट, एंड आफ्टर दैट मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ बाइनरी भी सीखेंगे, जो कि वैसे अभी खासा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि आप एडवांस आ गए, बट आना चाहिए बच्चों को, तो वो भी हम सीखें। सो चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। एंड यस, मेरा एक और चैनल है, अगर आपने वो सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डालूंगा और पिन कमेंट में भी उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, and don't forget to study hard.